आगे बढ़ेंगे। लोकसभा चुनाव के 5वें मरहले के लिए आज तशहीरी मुहिम थम जाएगी। 5वें मरहले के तहत 6 मई को 7 रियासतों में 51 सीटों पर पोलिंग होनी है। इलेक्शन कमीशन ने 5वें मरहले के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। 5वें मरहले के तहत बिहार, झारखंड, राजस्थान, जम्मू कश्मीर और मगरबी बंगाल में वोट डाले जाएंगे। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे लखनऊ, जहां हमारे नुमाइंदे तारिक कमर इस वक्त फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। तारिक कमर, 5वां मरहला आ गया। 4 मरहले जाहिर सी बात है गुजर गए, आपने बहुत करीब से देखा है। 5वां मरहला है, आज आखिरी तारीख है जब इंतखाबी मुहिम जो है वो थम जाएगी। किस तरह का माहौल आप इस वक्त उत्तर प्रदेश की अगर हम पूरी बात करें तो किस तरह, जहां जहां पे इंतखाबात होने वाले, किस तरह का मंजर आप देख पा रहे हैं? हाँ देखिए आजम, जैसा कि आपने कहा कि 5वां मरहला है, लेकिन ये मरहला इस बार से भी बहुत अहम, इस लिहाज से बहुत अहम है कि कई सीट्स ऐसी हैं, हाई प्रोफाइल सीट्स हैं। जाहिर है कि जहां उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से राजनाथ सिंह है, वहीं पर कांग्रेस के बहुत अहम इलाके जो कि कांग्रेस का बहुत अहम मरकज रहे हैं, अमेठी और रायबरेली इसमें शामिल है। ठीक है, 14 ऐसी सीट्स हैं ये, जिसमें से 4 सीट जो है वो रिजर्व है, बाकी सब जो सीटें बड़ी अहम पे सबूत की जा रही हैं। और जैसा कि पिछले 4 फेजेज हुए हैं तो उसमें आपने देखा कि जो कुछ कहा जा रहा है ये तो हम यकीन से तो नहीं कह सकते, काम इतना जरूर है कि चाहे वो इत्तेहाद की बात हो तो उसके अपने दावे हैं, बीजेपी के अपने दावे हैं। तो उसमें अब ये मरहला बड़ा अहम इसलिए भी है कि इसमें मुल्क की तकदीर लिखी जाएगी, उत्तर प्रदेश की तकदीर लिखी जाएगी। और देखिए इसी मरहले से ये तय हो जाएगा कि आने वाले जो मजीद मरहले बाकी हैं उसमें किस अंदाज का पोलिंग रहेगा, क्योंकि इस मरहले को बहुत अहम इसलिए तस्वुर किया जा रहा है कि वजीर दाखिला राजनाथ ने पूरी ताकत झोंक दी अपनी लखनऊ सीट के लिए। वहीं पर कांग्रेस ने बहुत अहम उम्मीदवार को मैदान में उतार कर ये इलेक्शन मुश्किल बना दिया है राजनाथ के लिए, क्योंकि लखनऊ का ताल्लुक जहां तक है तो मैं बता दूं आपको कि लखनऊ बीजेपी का घर तस्वुर किया जाता रहा है। जाहिर है पिछली मरतबा भी राजनाथ यहाँ से जीते थे और बड़े लीड के साथ जीते थे, लेकिन इस मरतबा प्रमोद कृष्णन के आने से और उनके साथ पूरे संत समूह के जुड़ जाने से बड़ा एक मंजरनामा तब्दील होता महसूस हो रहा है। एक बात अहम ये भी है कि कुछ शिया आलिम दीन जिन्होंने ये कहा था कि हम बीजेपी के साथ जाएंगे, अब उनका नजरिया भी कहीं ना कहीं प्रमोद कृष्णन के लिए तब्दील होता नजर आता है। लेकिन तारिक एक चीज यहाँ पर जिक्र करेंगे, जानना चाहेंगे आपसे, जैसे आपने जिक्र किया कि मजहबी रहनुमाओं की बात की, जब भी हम देखते हैं इंतखाबात करीब आते हैं मजहबी रहनुमाओं का रोल बढ़ जाता है। कई दिनों से हम देख रहे हैं लखनऊ में जो मजहबी रहनुमा है उनसे सभी पार्टी के लीडरान की मुलाकात का सिलसिला जारी है। तो क्या इस दौर में वाकई मजहबी लीडरान की बातों का असर वोटरों पर होता है, या वो जो कहेंगे वो वोटर करेंगे? देखिए आदम, जहाँ तक वोटरों पर असर का ताल्लुक है तो ये बात हम नहीं कह सकते हैं यकीन से, क्योंकि उलमा का जो किरदार रहा है, सियासी किरदार की बात कर रहा हूँ मैं, जो उलमा की सियासी पेशरफ्त रही है वो बहुत मुनासिब नहीं रही है और उससे लोगों में नाराजगी और बरहमी है। तो उलमा की अपील अपनी जगह है, उलमा लोगों को मशवरे देते हैं वो अपनी जगह है, लेकिन वोटर इतना बेदार है और उसने सियासी शऊर को इतना मुस्तहकम और बेदार कर लिया है कि अब वो उलमा की बात मानने को तैयार नहीं है। हालांकि देखिए यहाँ खुफिया मीटिंग भी चल रही है, लोग अपने ड्राइंग रूम में बैठ के लोगों को मशवरे भी दे रहे हैं, दबे लफ्जों में उनको ये भी कह रहे हैं कि फला कैंडिडेट को वोट दीजिए, ये भी कहा जा रहा है कि फला पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन अभी तक किसी भी आलिम दीन ने ये भी नहीं कहा है खुल के फला पार्टी के साथ आपको जाना है। तो देखिए उलमा भी इस बात को महसूस कर रहा है कि हमारी अपील के बहुत असरात अब नहीं होते हैं। बिल्कुल मोहतात रहकर जवाब दे रहे हैं। जी जी बिल्कुल मोहतात रहकर जवाब दे रहे हैं। और वोटर ने तो खास तौर पर ये कह दिया है कि उलमा की बात हम मिंबर तक, मजलिस तक तो मानेंगे, लेकिन जहाँ पर सियासी मुस्तकबिल की बात आएगी, जहाँ पर हमारे जमहूरी हक का सवाल आएगा तो हम अपने शऊर की रोशनी में फैसला करेंगे, अपने मसाइल की रोशनी में फैसला करेंगे, उन बुनियादों पर फैसला करेंगे जिनका सामना हमें पूरे 5 साल या 10 साल करना पड़ता है। तो देखिए ये नहीं कहा जा सकता है कि उलमा की अपील का कोई बहुत ज्यादा असर होगा। तहम इतना जरूर होता है आजम कि जो बहुत मखसूस हल्का होता है, जो उलमा के इतने बहुत करीबी लोग होते हैं, उन तक तो बात उनकी जाती है और कहीं ना कहीं वो असर भी होता है उन बातों का। लेकिन एक अगर हम कहें अवामी सतह पर एक बड़े पैमाने पर जैसा कि पहले माजी में हुआ करता था, ऐसा असर अब कहीं नहीं दिखता। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तारिक कमर, इससे तमाम जान